Good morning students, my name is Pulkit Gupta. In this video, we will discuss about how MLA form state government, कि किस तरह से MLAs जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ये पड़ेगा कि जो एक MLA होता है वो MLA किसी भी स्टेट को गाइड करता है कि किस तरह से उसने कोई को काम को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक MLA एक स्टेट का ये ध्यान रखेगा कि क्या वहाँ का जो एग्रीकल्चर वर्क है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वहाँ की जो एजुकेशन है क्या वो सही से चल रही है या नहीं चल रही, या क्या वहाँ का जो हेल्थ रेट है वो सही है या नहीं है, कि जो लोग हैं वहाँ के क्या वो हेल्दी हैं या नहीं। उसके बाद क्या वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, क्या वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये सभी वर्क किसके हैं, MLA के। तो MLA अब क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को बना रहा है। किस तरह से वो गवर्नमेंट को बनाता है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक MLA का काम क्या है, MLA का काम है कुछ एक मिनिस्टर्स को चूज़ करना, कुछ एक मिनिस्टर्स बनाना। MLA को चूज़ कर लिया लेजिस्लेटिव असेंबली ने। MLA को किसने चूज़ किया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने। तो ये भी क्या है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो थे पहले वाले, उन्होंने सभी ने क्या किया, इस MLA को चूज़ कर लिया। मान लीजिए इसका नाम जो था हम राम रख देते हैं, राम को चूज़ किया एज ए MLA हरियाणा स्टेट का। तो हरियाणा स्टेट का इसको MLA चूज़ करने के बाद राम को, अब राम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा डिफरेंट टाइप्स के काम करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर प्रॉपरली चल रहा है, एजुकेशन प्रॉपरली चल रहा है, हेल्थ प्रॉपरली चल रहा है, या इंडस्ट्रीज प्रॉपरली चल रही हैं या नहीं चल रही, इन सभी चीज़ों का ध्यान MLA का काम होता है कि इनका ध्यान रखना। तो अकेला MLA इन सभी काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड के काम है वो उसके बारे में इसको जानकारी ना हो, या एजुकेशन के बारे में इसको इतना ना पता हो, या अदर पर्सपेक्टिव्स भी रह पाएंगे होंगे इसके अंदर। तो इसलिए MLA क्या करेगा, मिनिस्टर्स चूज कर लेगा। ही अपॉइंट मिनिस्टर्स टू डू स्पेसिफिक वर्क्स। अलग अलग तरह के काम करवाने के लिए वो क्या करेगा, मिनिस्टर्स को चूज करेगा। तो मिनिस्टर किस तरह की चूज करेगा, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ केयर या हेल्थ रेट, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। किसने चूज किया इसको, MLA ने चूज किया। MLA चूज कर रहा है मिनिस्टर्स को। जो मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का ध्यान रख रहे हैं, एजुकेशन का ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ रेट का ध्यान रख रहे हैं, इंडस्ट्रीज का ध्यान रख रहे हैं कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से इसकी पार्टी बनी, MLA की पार्टी बनी। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक MLA वर्क कर रहा है। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से एक MLA चूज किया जाता है या किस तरह से रूलिंग पार्टी बनती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के तौर पे हरियाणा के अंदर हमने क्या करना है, MLA चूज करना है। तो टोटल सीट, नंबर ऑफ सीट्स क्या होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो होती हैं 68। कितनी होती हैं, 68। तो 68 सीट्स के अंदर से टोटली, अगर पहले मैं आपको पार्टीज के बारे में बता देता हूँ, कुछ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कांग्रेस है एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद BJP जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, JJP, ये कुछ एक पार्टी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब क्या हुआ कि अब 68 सीट्स में से जब इलेक्शंस हुए तो मेजोरिटी के अंदर क्या मतलब मींस कि इसके पास कितनी आ गई, 43 सीट्स आ गई। 43 सीट्स के ऊपर कब्जा इसने कर लिया है, 43 सीट्स को इसने जीत लिया है। उसके बाद जो 17 सीट्स थी वो किसने ले ली हैं, BJP ने ले ली हैं। 43 और 70 60 हो गई, 60 हो गई, और बाकी जो बची हुई 8 थी वो JJP के पास चली गई हैं। क्लियर। मींस 68 सीट में से कांग्रेस के पास 43 सीट्स चली गई हैं, BJP के पास 17 और JJP के पास 8। तो टोटल 68 सीट्स इस तरह से डिवाइड हो गई हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि जीत कौन गई, ये जीत गई। उसके बाद ऑपोजिशन कौन है, ये है, और उसके बाद दूसरी जो रूलिंग पार्टी है वो कौन है, ये है। तो
बताता हूँ 3 पॉइंट इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रूलिंग पार्टी की, कि रूलिंग पार्टी कौन सी है इनमें से। उसके बाद मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी वाली पार्टी कौन सी है इनमें से, या ओपोजिशन, की ओपोजिशन वाली पार्टी कौन सी है। एग्जैक्टली इन 3 वर्ड का मतलब क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। तो रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें तो रूल कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने एक फैमिली की बात करें, फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा जो दबदबा होता है, या अगर बात करते हैं हम रूल करने की, जिसकी बात मानी जाती है, वो हमारे बड़े लोग होते हैं, या फिर पापा या फिर दादाजी, जिनकी बात को माना जाता है, जैसा कि हम अपनी फैमिली में देखते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट के अंदर जब जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं उसी की बात को माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के पास 43 सीट्स थी, सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी, जो क्या करेगी, रूल करेगी, जिसकी बात को माना जाएगा। क्लियर। मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि जैसे 2 सीट्स, ये 2 अलग अलग पार्टीज थी, इनके पास अलग अलग वोट्स सीट्स थी, इसके पास 17 सीट्स थी, इसके पास 8 सीट्स थी। तो अब ये क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कोलैब कर लेंगे, इकट्ठी हो जाएंगी, दोनों ने इकट्ठा हो गए और इन्होंने अपनी सीट्स को ज्वाइन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, मतलब 17 और 8 जो इनकी थी उसको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 25 सीट्स बन जाएंगी अगर ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, बीजेपी और जेजेपी। तो इन्होंने मिलकर 25 सीट्स कर लिए हैं, तो ये मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगी। मीन्स कि अब जीतने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्शंस जीतने हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 68 में से हाफ, मीन्स अगर किसी पार्टी के पास इसके हाफ 34 सीट्स अगर कोई रिजर्व कर लेता है तो वो मेजोरिटी के अंदर आ सकता है, वो जीत जाएगा इलेक्शंस। तो यहाँ पे कांग्रेस के पास 43 थे, दैट मीन्स कि 34 से वो ज़्यादा है। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, बीजेपी और जेजेपी ने इकट्ठे हो गए दोनों और इन्होंने 25 सीट्स कर लिए, दैट मीन्स ये मेजोरिटी के अंदर आ गई है, मतलब ये भी इनके बराबर आके खड़ी हो गई है। पहले 43 थी इनके पास 17 थी, तो 25 से 17 से तो ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो ये इनके पास आके खड़ी हो गई और अब ये बोल रहे हैं कि हाँ, जितना अधिकार तुम्हारे पास है रूल करने का, उतना उसका कुछ एक पार्ट हमारे पास भी है। समझ रहे हैं बात। तो मेजोरिटी पता लग गया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो इकट्ठी हो रही हैं। रूलिंग पार्टी पता लग गया है। ओपोजिशन, ओपोजिशन क्या होता है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स हैं उससे जो नीचे वाली जो पार्टी है जिसके पास कम सीट्स हैं तो वो उसके ओपोजिशन में खड़ी रहेगी। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के पास 43 थी और इसके जेजेपी या बीजेपी के पास कितनी है, अब कोलैब के बाद 25 हो गई हैं। दैट मीन्स कि अब ये ओपोजिशन है, ये हमेशा क्या करेगा, इसको अपोजिट करेगा, मतलब जो ये काम करने की कोशिश कर रही है उसको बोलेगा कि तूने ये काम ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम 2 भाई हैं, राम की घर पे ज़्यादा चलती है, शाम की घर पे कम चलती है। तो जब राम कोई काम करेगा तो शाम क्या कहेगा घर वालों को कि राम ने ये वाला काम सही नहीं किया, इस काम को मैं सही से कर सकता हूँ। तो ऑपोजिशन पार्टी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस ने कोई काम किया तो जेजेपी या बीजेपी बोलेगी कि कांग्रेस ने काम सही से नहीं किया है, इस काम को मैं बेटर वे में कर सकता था या कर पाऊंगा अगर आप मेरे को मौका देंगे तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से एमएलए इलेक्ट हुआ, किस तरह से उसने मिनिस्टर्स को चूज किया, किस तरह से एक एमएलए बनता है, किस तरह से सीट जो होती हैं वो चूज की जाती हैं, या किस तरह से मेजोरिटी में कोई पार्टी आ जाती है। होप आप लोगों को ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। थैंक यू।